नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रांधा शेखर। शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बख्तियारपुर से है, जहां हरदास बिगहा दियारा में मिट्टी काटने के विवाद में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों के हाथ में हथियार था। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो बख्तियारपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहां पर मिट्टी काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हरदास बिगहा दियारा की तस्वीरें, और ये विवाद इतना बढ़ा, दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। मामला इतना बढ़ता है कि दोनों पक्षों के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों के हाथों में हथियार था। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अनिरुद्ध, आपसे जानना चाहेंगे अभी इस वक्त क्या स्थिति है और क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर है? बता दूं कि ये बख्तियारपुर हरदास बिगहा का वीडियो वायरल जो हो रहा है, इसको लेकर बाढ़ एसपी से और थाना से भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये बॉर्डर एरिया दियारा क्षेत्र जो पड़ता है, वहाँ एक पार्ट समस्तीपुर आता है और पटना आता है और दूसरा ये बख्तियारपुर आता है। मिट्टी काटने की खबर आई है कि मिट्टी काटने को लेकर फायरिंग हुआ, लेकिन इनका काम है कि थाने में अब तक कोई लिखित शिकायत हमारे पास आया नहीं है। और वीडियो जो है ये बॉर्डर क्षेत्र है, जो पुलिस का मानना है कि समस्तीपुर क्षेत्र पड़ता है। हालांकि वीडियो में फायरिंग करते हुए और हाथ में पिस्टल लहराते हुए स्पष्ट दिख रहा है। लोग बख्तियारपुर हरदास बिगहा का बताया जा रहा है। पुलिस को वीडियो मुहैया करवाया गया, पुलिस ने वीडियो भी देखा है। हालांकि किसी का हताहत होने की इसमें सूचना नहीं थी। अनिरुद्ध, ये साफ हो पाया है कि ये वीडियो कब का है? ये आज का ही वीडियो है, 2 या 3 घंटा पहले की है। और जब वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो थाना प्रभारी से मैंने इस वीडियो के ऊपर भी बात किया और भी लोग बात किए। मैंने सीनियर एसपी को भी व्हाट्सएप में वीडियो मुहैया करवाया, एसपी से भी बात किया। तो एसपी ने कहा कि मैं पूरे मामले की जांच कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एरिया बॉर्डर का है और ये पता चलेगा, लिखित अगर आता है तो फिर जानकारी लिया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी ले जाने की कोशिश की जा रही है। अनिरुद्ध, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो फायरिंग हुई है विवाद के बाद और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वीडियो ये जो देख पा रहे हैं आप, यही वीडियो पुलिस के पास भी है। इसी के आधार पर अब जांच हो रही है। और समस्तीपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दलसिंह सराय के केवटा गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एसिड से हमला कर दिया गया। एसिड अटैक में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। घायलों का इलाज दलसिंह सराय के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो समस्तीपुर से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एसिड अटैक किया गया है भूमि विवाद में। और अब बात पुलिस की गुंडागर्दी की। पटना सिटी के खाजे कला के पश्चिम दरवाजा के पास पुलिस ने एक युवक को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया। जब लड़का को छुड़ाने के लिए उसके परिजन पहुंचे तो सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर रहा एक पुलिसकर्मी अभिभावक से उलझ पड़ा। इसी बीच पुलिसकर्मी ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के कारण काफी देर तक पश्चिम दरवाजा के पास अफरा तफरी का माहौल रहा। पटना सिटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से माहौल वहां पर बना। पुलिस की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली। अभिभावक के सामने उनके बेटे को थप्पड़ जड़ा है पुलिसकर्मी। जब आप आए तो क्या हुआ फिर? मैं जब आया तो हम उनको बोले कि देखिए हम आ गए हैं एज ए गार्जियन, बताइए क्या बात है। तब तक वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं। आपका बेटा बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। पटना सिटी में ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, बिना हेलमेट के दरअसल आरोप है लड़के पर कि वो गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से पुलिस ने उसे रोका था। लेकिन जिस तरीके से पुलिसकर्मी ने बर्ताव किया वो भी सही नहीं कहा जा सकता।
और अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है। बिहार में 13 संक्रमित मरीज मिले हैं, 13 नए मामले सामने आए हैं। हम आपको बता दें इनमें से 6 जो हैं वो मामले समस्तीपुर से सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए समस्तीपुर से। वहीं दरभंगा से 3 मामले सामने आए हैं। कुल 13 मामले हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस जो सामने आए हैं सहरसा में। इसके साथ ही 2 और मरीज मिले हैं। सुपौल में 1 मरीज कोरोना का मिला है। इसके साथ ही कटिहार में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। यानी कि कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती हुई बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 563 पर पहुंच गई है। हालांकि कुल 246 लोग जो हैं इनमें से वो ठीक भी हो चुके हैं, इलाज लगातार उनका चल रहा था। अब तक 31,693 सैंपल की जांच की गई है और 1,077 सैंपल जांच प्रोसेस में है। इधर पटना में मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सोमवार से मीडिया कर्मियों की जांच की जाएगी। पीएमसीएच में मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। पीएमसीएच को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी पटना से। पटना में मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। लगातार फील्ड पर मीडिया कर्मी रहते हैं और ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। हमने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में कोरोना से पीड़ित हुए और अब ये इनिशिएटिव लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पीएमसीएच में सोमवार से मीडिया कर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा सोमवार से पटना के पीएमसीएच में मीडिया के साथियों का कोरोना जांच कराया जाएगा। पीएमसीएच को आवश्यक दिशा निर्देश इसको लेकर दे दिए गए हैं। सोमवार से पटना के पीएमसीएच में मीडिया के साथियों का कोरोना जांच किया जाएगा। तो मंगल पांडे ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है और एक अच्छा स्टेप इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जरूरी है कि जल्द से जल्द सामने आ जाए। अगर कोई भी संक्रमित हो तो जल्द से जल्द इलाज हो सके। चूंकि मीडिया कर्मी फील्ड पर होते हैं इसलिए खतरा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। और अब बात एक अच्छी खबर की, जहां पूरे देश से बिहार के श्रमिक अपने राज्य लौट रहे हैं। वहीं बिहार के 222 मजदूर आज हैदराबाद पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, लिंगमपल्ली स्टेशन की तस्वीरें हैं। इन मजदूरों का तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुला कमलाकर, टीआरएस के थिंक करनी प्रभाकर समेत राज्य के कई बड़े अधिकारियों ने स्वागत किया। स्टेशन पर इन मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उसके बाद राज्य के 9 जिलों में बस के माध्यम से इन्हें भेजा गया। आपको बता दें कि तेलंगाना के राइस मिलों में बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर काम करते हैं। होली की छुट्टी में घर जाने के बाद ये लॉकडाउन में फंस गए थे, जिसके कारण यहाँ राइस मिलों में काम ठप हो गया। बिहार सरकार से इजाजत मिलने के बाद तेलंगाना सरकार स्पेशल ट्रेन से इन मजदूरों को यहाँ लेकर आई है। पूरे देश से जब मजदूर मेट्रो शहरों से अपने घरों को जाने के लिए जोर लगा रहे हैं, तभी एक हैदराबाद में ये ट्रेन मजदूरों को उनके घर से लेकर हैदराबाद पहुंची है। 222 मजदूर हैदराबाद आए हैं इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से, जो अब यहाँ से राइस मिल में जाएंगे। ये राइस मिल में काम करने वाले मजदूर थे जो होली के त्यौहार के मौके पर अपने गांव चले गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये लोग वापस नहीं आ पाए। अब इनको इस स्पेशल श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर हैदराबाद लाया गया है। 222 मजदूर हैं। तेलंगाना सरकार के विशेष प्रयासों की बदौलत ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि मजदूर घर से निकलकर अपने काम पर लौट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए फिर से एक अच्छा संकेत है और जाहिर तौर पर इनसे दूसरे मजदूरों को भी इस बात का हौसला मिलेगा कि वो अपने स्थान पर जहाँ पर है मेट्रो शहरों में, वहाँ रहकर वो काम कर सकते हैं। नहीं जी, डर तो नहीं लगा। हम सब मजदूर आदमी हैं, खाने पीने वाले हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसीलिए हम सब घर से आना ही पड़ा। नहीं, हम लोग डरने की बात क्या है, कितना दिन कोरोना से डरेंगे। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित है। वहाँ हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं नलगोंडा के श्री बालाजी पारवाइल राइस मिल में। हम लोग वहाँ सुरक्षित हैं। मेरा आदमी पहले से भी वहाँ काम कर रहा है, हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। People are coming reverse migration from their own states to the working places, definitely, which helps the development of the Telangana, and it also helps them. It is the mutual benefit of the both the
government and also the migrant workers. सबको मालूम है अभी देश में जो ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला स्टेट है हमारा तेलंगाना स्टेट है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ से जाने के लिए सोच रहे हैं। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग वहाँ से आने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए आप लोग मत जाइए, यहीं पे रुक के। धीरे धीरे जिस तरह से जो फैक्ट्रीज़ हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो उनको रोज़गार का नया साधन या वही साधन उनको मिल सकता है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। इधर जिला प्रशासन के आदेश के बाद गया में आज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुली हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकान खोलने की जिला प्रशासन ने इजाजत दी है। गया में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान खोलने के लिए दुकानदारों को कई शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा। प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद शहर के शहीद चौक मार्केट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कुछ शर्तों के साथ जिला प्रशासन ने कई दुकानों को खोलने का आदेश दिया है और आज सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप इस तरह के दुकान को खोलने का आदेश दिया गया है। अल्टरनेट डे खुलना है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज शुक्रवार का दिन है और देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान है या इलेक्ट्रिक के दुकान है ये खुले हैं। हालांकि ग्राहक अभी नहीं के बराबर दिख रहे हैं। आज ये पहला दिन है जब जिला प्रशासन का आदेश आया है खोलने को लेकर, और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कई शर्तें भी लगाई हैं जिसका पालन दुकानदार और ग्राहक दोनों को करना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना बीमारी को भगाने का या दूर रखने का सबसे बड़ा मुख्य हथियार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। इसका पालन करने की कोशिश दुकानदार भी कर रहे हैं और अभी जैसे ही दुकान खुल रहा है साफ़ सफाई के बाद जो गोलाकार है ये बनाया जा रहा है कि अगर कोई ग्राहक आवे तो इस गोलाकार में ही रहें और बारी बारी से दुकान में आकर अपने सामानों की खरीदारी करें। तो एक राहत है जिला यहाँ के दुकानदारों के लिए, आम लोगों के लिए कि कुछ शर्त के साथ कुछ दुकानों को खोलने का आदेश मिला है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि आगे उन्हें और कुछ राहत मिलेगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इधर दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन यहां इन लोगों को न तो सही समय पर खाना पानी मिल रहा है और न ही बुनियादी सुविधाएं। रोहतास जिले के डालमिया नगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों की यही शिकायत है। मजदूरों की शिकायत है कि उन्हें साबुन और सैनिटाइजर तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। ये हो रही है सर कि खाने और पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं कल रात में ही आया तो यहाँ जो सब्जी हमें और रोटी मिली थी जिसमें सब्जी पूरी खट्टी थी, जिसकी वजह से आप जाके डस्टबिन में भी वहाँ देख सकते हैं कूड़ेदान में कि सारा खाना लोग उसमें डाल दे रहे हैं। परेशानी देखिए यह है सर, तो यहाँ पर लैट्रिन एक ही शौचालय है, एक ही शौचालय पे यहाँ काम चल रहा है और उसी में सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। दूसरा का नंबर भोजन भी तो कल भी रात में ठीक नहीं मिला, सुबह में ठीक नहीं मिला। उसके बाद में यहाँ जो इंचार्ज है उनको बोला गया फ़ोन कर कर, तब 2 बजे करीब में फिर से भोजन बनवा कर मंगाया गया। कोरोना से जंग में डॉक्टर्स की भूमिका सबसे बड़ी है। ज्यादातर डॉक्टर इस भूमिका को निभा भी रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो डर से ड्यूटी से गायब हो रहे हैं। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर बिहार सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संकट की घड़ी में हर किसी की जुबान पर डॉक्टर से बड़ा कोरोना वॉरियर्स कोई नहीं। वास्तव में धरती के भगवान के बिना इस महामारी से निजात पाना संभव भी नहीं है, लेकिन बिहार के 362 डॉक्टर ऐसे मिले जो इस युद्ध में मैदान छोड़कर पहले ही फरार थे। फिर क्या था? सरकारी जांच में पटना के 25 डॉक्टर समेत 37 जिले के 362 डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने न सिर्फ शो कॉज जारी किया है, बल्कि सभी के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इन सभी लोगों को नोटिस किया गया है और कहा गया है कि शीघ्र ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह आपात स्थिति है, युद्ध की स्थिति है और इसमें योद्धा आप ही हैं और आप योद्धाओं पर हम गर्व कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जो इस युद्ध के समय में मैदान में नहीं दिख रहे हैं, यह उचित नहीं है और फिर जो भी कायदे कानून के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को देखते हुए डॉक्टर समेत राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी भी 31 मई तक ले रद्द कर दी है, जिससे मरीजों को कठिनाई न हो। अब 362 डॉक्टरों पर शुरू हुई कार्रवाई के बाद कई डॉक्टरों को निलंबित करने का भी सरकार मन बना रही है। ऐसे में आईएमए की माने तो सरकार को डॉक्टरों की भी परिस्थिति समझनी होगी।
चंद डॉक्टरों के चलते डॉक्टर कम्युनिटी को जो है उन पर लांछना लगाना हमारे नज़र में उचित नहीं है। कोरोना काल में सरकार इस महामारी को बड़ी चुनौती ही नहीं, युद्ध समझकर इससे मुकाबला करने में जुटी है। ऐसे में डॉक्टरों को कोताही बरतना महंगा पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टरों के लिए ये एक सबक से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लॉकडाउन में बिहार में फंसे श्रीनगर के मुश्ताक अहमद के पिता का आज निधन हो गया। मुश्ताक अहमद लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें श्रीनगर जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपने बीमार पिता की सेवा कर सकें। कल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने मुश्ताक के दर्द की कहानी बयां भी की थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले श्रीनगर के 18 लोग बिहार आए थे और तब से वो पटना में फंसे हुए हैं। और बांका से बड़ी खबर आ रही है। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने घटिया खाना देने और खाने में कीड़े निकलने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक युवक का हाथ टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बांका से ये बड़ी खबर आ रही है। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर रह रहे लोगों ने खाना घटिया होने की बात कहकर और खाने में कीड़ा निकलने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया। ज्यादा हंगामा हुआ, पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। एक शख्स का हाथ टूट गया बताया जा रहा है। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। नागेंद्र, आखिर स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि लाठीचार्ज करना पड़ा? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 दिनों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और वही प्रवासी मजदूरों को अलग अलग जगह पे रखा गया है। इन लोगों को शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय में रखा गया था और इन लोगों को आज सुबह में जब खाना दिया गया तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की और उन लोगों ने बोला कि खाने में कीड़ा है। जैसा कि लोगों ने जो वीडियो दिया है, उन लोगों का कहना है कि सीडीओ अपने सामने ये बोले कि तुमको सरकार का विरोध करना काफी महंगा पड़ेगा और वीडियो पुलिस से करके लाठीचार्ज करवाए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना पीठ पे लाठी का निशान भी दिखा रहा है। एक युवक का हाथ टूट गया है। वो बोल रहा है, युवक का इतना तक कहना है कि हाथ में लगने के बावजूद भी कहने पे ये लोग इलाज नहीं करवाना है। लाठीचार्ज का मूल कारण अगर देखा जाए, पुलिस का पक्ष सामने आया है क्या नागेंद्र? जी, पुलिस का पक्ष सामने आया है क्या? अब तक पुलिस कुछ नहीं बता पा रही है। पुलिस से हमने 2 बार बात करने की कोशिश की, पुलिस फोन रिसीव नहीं कर पाई। पुलिस का कोई पक्ष नहीं आ पाया है, लेकिन वहां रह रहे लड़कों का, युवकों का कहना है और साफ वीडियो में भी दिख रहा है कि घटिया खाना का विरोध करना महंगा पड़ा, उसके चलते मार पड़ी है। बहुत धन्यवाद नागेंद्र इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में कुछ एक्शन लेती है और जिस शख्स का हाथ टूटा है क्या उसका इलाज करवाया जाता है। क्यों मारा? नवादा के क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से उनके लिए योगाभ्यास की व्यवस्था कराई गई है। सिरदला, गोविंदपुर, वारसलीगंज, अकबरपुर और रजौली स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर पीटी शिक्षकों को तैनात किया गया है, जो वहां पर रह रहे लोगों को योगाभ्यास करा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक सभी को पीटी शिक्षक योगाभ्यास करवाएंगे, जिसके बाद मजदूर खुद ही योग करेंगे। प्रवासी मजदूरों में प्रशासन की इस पहल से खुशी है और योग करने के बाद तो वो खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। योगा का अभ्यास कराया गया, प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो किसी भी तरह की बीमारी, इधर कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, वायरल बीमारी हो या किसी तरह का, वह नहीं होने की संभावना रहती है। राशन को लेकर केंद्र और बिहार सरकार में ठन गई है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि बिहार सरकार 1.5 करोड़ और लोगों के लिए राशन मांग रही है, लेकिन 15 लाख उन लोगों का नाम नहीं बता रही है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। अब 4 दिन पहले 5 दिन पहले बिहार से आया, खबर का आया, किस तरह भेज दिए हैं रात में से। हमारा पीएस ने बातचीत किया तो वहाँ के कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा यहाँ चला गया है, और यहाँ जब आप पूछ रहे हैं तो कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कहाँ भेज दिए, तो बाद में पता चला कि एनआईसी के पास में भेजे हैं, एनआईसी जांच कर रहा है। हमने कहा कि अब कहाँ जांच हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो आप जो कहते हो कि हमको जो है 1 करोड़ लोगों का 1.5 करोड़ लोगों को हमको क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा राशन दीजिए, तो हम किसके नाम पर से राशन देंगे? आप पहले 15 लाख का जो है 14 लाख का, इसको कैसे पहले आप पूरा करो। शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने के बाद मैट्रिक के कॉपियों की जांच में तेजी आई है। मुजफ्फरपुर में 10 मई तक 1.5 लाख कॉपियों की जांच का लक्ष्य तय किया गया है। मूल्यांकन केंद्र के बाहर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। की हड़ताल और कोरोना बंदी की वजह से जो मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य था वो बाधित हुआ था, लेकिन अब इसमें जब शिक्षकों की हड़ताल खत्म हुई है, वो वापस ज्वाइन किए हैं, तो इसमें काफ़ी गति आई है। मुजफ्फरपुर में 3 लाख से अधिक मैट्रिक की कॉपियों का वैल्यूएशन होना था, लेकिन कम से कम 1.5 लाख कॉपियां ही मूल्यांकित हो पाई थी, जो गेस्ट टीचर और दूसरे जरिए से शिक्षा विभाग ने करा पाया था मूल्यांकन। लेकिन अब इसमें तेज़ी लाई गई है और 10 मई तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जितनी भी कॉपियां हैं उनका मूल्यांकन हो सके। ये जिला स्कूल है मुजफ्फरपुर का और इस प्रकार के 6 केंद्र बनाए गए हैं जहां 500 से अधिक शिक्षकों को कॉपी मूल्यांकन के लिए लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इसे युद्ध स्तर पर ये काम हो। और साथ ही साथ कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी इस केंद्र पे हो रहा है। क्या आप जाँच करने जा रहे हैं? जी सर, जाँच करने जा रहे हैं। कितनी कॉपी जाँचते हैं? हम MPP हैं, 75 से 100 तक एक दिन में पोस्टिंग हो जा रहा है एक MPP के द्वारा। MPP क्या वो मार्क्स पोस्टिंग करने वाला एक पद होता है। अच्छा। देखने वाले हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं। हम लोग मिडिल प्राइमरी के हैं तो हम लोग वही नंबर चढ़ाते हैं जो कॉपी देख के मिलता है उसका। हड़ताल से शिक्षक लोग वापस आ रहे हैं ना? जी, सब आ गए, मैक्सिमम लोग आ ही गए हैं ज्वाइन। अब 20 टेबल हो गया हमारे यहाँ, पहले 9 ही चल रहा था लॉकडाउन से पहले। अभी ये काम में तेजी आई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो छात्र छात्रा एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक का, उनकी कॉपियों का मूल्यांकन जल्द से जल्द हो सके और उन्हें शीघ्र रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाए उनका। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। इधर गया में हड़ताल से वापस लौटे शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। कई शिक्षकों से मैट्रिक परीक्षा की कॉपी की जांच करवाई जा रही है। वहीं कुछ शिक्षकों की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई गई है। गया जिले के शिक्षा पदाधिकारी की माने तो 9 मई तक परीक्षा कॉपी जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरिदास सेमिनरी कॉपी जांच केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। हड़ताल खत्म होने के बाद शिक्षक योगदान कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक इन्हें योगदान कराया जा रहा है। अभी कोरोना महामारी को लेकर शिक्षकों से अलग अलग काम लिया जा रहा है। कॉपी जांच की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो उस कॉपी जांच में कुछ लोगों को लगाया गया है जो पहले से कॉपी जांच कर रहे थे। इसके अतिरिक्त कुछ नए शिक्षकों से भी कॉपी की जांच कराई जा रही है। जिले में कई सेंटर पर ये जांच हो रही है और इसके साथ ही जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं और जो कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर प्रखंड स्तर पर, तो वहाँ शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कई तरह के एडवाइजरी जारी करते हुए, कई तरह के निर्देश जारी करते हुए इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है अलग अलग कोरोना सेंटर पर। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जियो में तीसरा बड़ा निवेश हुआ है। फेसबुक सिल्वर लेक के बाद विस्टा इक्विटी ने जियो की 2.3% हिस्सेदारी खरीदी है। विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है। अमेरिका की कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने पिछले 10 सालों में जो भी निवेश किया वो फायदेमंद रहा है। विस्टा का ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विश्व के निवेशकों की जियो पर बढ़ते भरोसे की वजह से जियो की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची